मुमुक्षुओं के लिए स्वरूप चिंतन की एक दृष्टि दे रहे हैं। कैसे अपने स्वरूप का चिंतन युक्तियों से करना है, ये सिद्ध करना है। महावाक्य तो साक्षात कह रहे हैं, श्रुतियाँ तो साक्षात आपको ब्रह्म कह रही हैं। भगवान भगवत गीता में बार बार आपके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पुराणों में, महाभारत आदि में व्यास भगवान ने अनेक बार आपके स्वरूप का वर्णन किया है, किंतु जब तक हमारी बुद्धि स्वयं में वह सिद्ध नहीं करती जो शास्त्र में कहा गया है, और उसमें हमारी तन्मयता नहीं होती, एक रूपता नहीं होती, निष्ठा नहीं होती, तब तक काम नहीं चलता है। मात्र ज्ञान से नहीं। अरे ज्ञान तो आपको सबको है, जिसने सत्संग किया है, कितने बार सुना, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, अजन्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती है, मैं अविनाशी हूँ। अनेक प्रकार से आपने सुना है, लेकिन आपका ऐसा निश्चय हुआ है क्या? जैसे प्राकृत व्यक्ति के बुद्धि में बैठा होता है, मैं मनुष्य हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का पौत्र हूँ। क्या इसी प्रकार से आपका निश्चय अपने संबंध में हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ? और यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाऊं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप ऐसा चिंतन करें जिसका वर्णन ग्रंथकार ने किया है। मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चित् स्वरूप हूँ, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये आपको ऐसा निश्चय करना है। मैं सत्स्वरूप, चित् स्वरूप और आनंद स्वरूप, ये तीनों आपके स्वरूप हैं, लक्षण नहीं है। जैसे ब्रह्म का ये स्वरूप है, लक्षण नहीं है। लक्षण तो इसलिए कह दिया जाता है कि जो असत है, जो जड़ है, जो दुख रूप है, आपको जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष जिसका दर्शन हो रहा है, अनुभूति हो रही। दर्शन का अर्थ है अनुभूति हो रही है। क्या आप नहीं जानते हैं क्या सत्य है, क्या असत है? आप जानते हैं। तो जानते तब हैं जब आपको असत का दर्शन हो रहा है, और असत के आप प्रेमी भी नहीं हो। कोई है जो असत से प्रेम करता हो? पूछा जाए कि आपके साथ सद्व्यवहार किया जाए या असत व्यवहार किया जाए, क्या उत्तर होगा? सद्व्यवहार किया जाए। आपके साथ सदाचार किया जाए कि दुराचार किया जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा? सदाचार। तो आपको सत्य का ज्ञान, सत्य के आप प्रेमी हो। व्यवहार में भी आप यही देखते हो, कुछ असत न हो, सत्य हो। और जहाँ सत्य है वहाँ सुख है, ऐसा समझो आप।
सत सुखरूप है। क्यों? असद व्यवहार आप क्यों नहीं चाहते? दुराचार आपके साथ कोई न करे ऐसी इच्छा क्यों है? उत्तर एक ही है। क्या है? कि सदाचार में आप सुख का दर्शन कर रहे हो, दुराचार में दुख का दर्शन कर रहे हो। सद व्यवहार में आपको सुख दिखाई पड़ता है, असद व्यवहार में दुख आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए केवल मैं सत्ता स्वरूप नहीं, मैं सुख स्वरूप भी हूं। और देखो, जहां सुख है वहां पर माने सत में आप सुख देख रहे हो। एक एक बात को अच्छी तरह बुद्धि में बैठा लो। इस विषय को मैं अति गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं कि अगला जो ग्रंथ है, इसमें अगले जो श्लोक आने वाले हैं, यदि यह अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप आगे समझते चले जाएंगे। और यही अगर समझ में नहीं आया तो आगे की कहानी गुप्त। ये समझ लो। सत को आप समझिए कि मैं सत हमेशा रहने वाला है ना, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता। सदैव सौम्य दिदमक राशि, वही सबसे पहले, वही तो वही का मतलब वो नहीं, सबसे पहले मैं, है ना। और व्यवहार में युक्तियों से आप देखो कि सत के प्रेमी हो कि नहीं, सत में सुख का आप दर्शन कर रहे हो कि नहीं। कोई सत्य बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, और अगर कोई सत्य नहीं बोलता है तो बताओ तुम्हें किसने सिखाया कि कोई असत बोले, कोई झूठ बोले तो जरा दुखी हो जाना? सिखाया किसी ने? कहीं पढ़ाया गया? माने उस सत्य में आप सुख देख रहे हो। सत्य में सुख है, सत सुख स्वरूप है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? रामनिवास जी सर हिला रहे हो। सत्य में सुख है कि नहीं? सत्य एक सत्ता, हम लोग सत्ता मानते हैं, हाँ अस्तित्व है, लेकिन वो जड़ नहीं है। जैसे आकाश सत्तावान है, आकाश से सत्ता नहीं आई, कहते आकाश की सत्ता है। अरे हमारी सत्ता नहीं, हम सत्स्वरूप हैं, और जो सत्स्वरूप है वो हम सुख स्वरूप हैं। व्यवहार में जहां जहां पर भी सत शब्द जुड़ता है, व्यवहार में वहां वहां आप सुख का दर्शन करते हो। और किसके कहने पर करते हो ये विचार करो, किसके उपदेश से करते हो ये विचार करो, या ये आपके अंतर स्वतः है। सत्य में सुख है, इस सुनने में तो ऐसा लगता है सत है, चित है, आनंद है, हाँ। लेकिन सत सुख स्वरूप है, ये कभी आपने सोचा? हाँ। नहीं सोचा। हाँ। लेकिन अब तर्क से आपके समझ में आना चाहिए कि आपकी अंतर की जो व्यवहारिक वृत्तियां हैं वो किसका वर्ण करना चाहती हैं। हम कैसा देखें, सत देखें या असत देखें? सोचो, आप अपने मन से उत्तर ले लो। हम कान से क्या सुने, सत सुने या असत सुने?
हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का जो विषय हो वो सत हो कि असत हो, अपने ज्ञानेंद्रियों से पूछो, अपने मन से पूछो। जहां मन जाए उसका विषय सत्य हो कि असत हो। आपकी बुद्धि का जो विषय बने वो सत्य हो या असत हो। लक्ष्मण सो रहे हो क्या? पता लग जाता है कि तुम नीचे समाधि में जाने वाले हो। ये सत शब्द को आप गहराई से, इतने हल्के में नहीं लो। आप अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से पूछो, अपने कर्मेंद्री, अपने ज्ञानेंद्री, अपने अंतःकरण, जिससे कि समग्र व्यवहार होता है, वो किसको विषय करे, सत को विषय करे या असत को? उत्तर क्या होगा? सत को। क्यों? उसमें आप सुख देखते हो, इसलिए। सत सुख स्वरूप है। केवल सत सत से काम नहीं चलेगा। सत को हमें सुख सिद्ध करना है ना? जो सत है, सदैव सौम्यदिदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, वो एक अद्वितीय सत ही था सबसे पहले, दूसरा कुछ नहीं था। एक ही, एकम एव अद्वितीयम, एक ही था, है ना? एक ही था, दूसरा नहीं था। माने एव से दूसरे का निषेध कर दिया। बोले दूसरा नहीं था, तो आज दूसरा नहीं तो कल तो हो सकता है? आज नहीं कल हो सकता है? नहीं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं। वह ऐसा एक, उसके जैसा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। वह एक ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और वो एक कौन है? हाँ, उस एक का नाम आप कुछ भी रख लो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों ही स्थानों में जिसकी सत्ता रहती है, सत स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से और सुख स्वरूप से, वही है। हाँ, वह तत्व ही आत्म तत्व है, और वो कोई दूसरा नहीं है। ध्यान रखना कि बोले उसका नाम भगवान होगा, उसका नाम परमात्मा होगा, वो फलाने होंगे, वो ठिकाने, कुछ नहीं। हम हैं, हम। मैं ही सत, मैं ही चित, मैं ही आनंद। सत में दोनों का दर्शन करना है, सुख का भी दर्शन करना है। केवल एक बार कह दिया गया सत, तो वहां पर सुख है, वहां ज्ञान है। यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। कहां तक? कि हम सत का वर्ण करना चाहते हैं सुखी होने के लिए, तो इसका मतलब है कि सत में सुख है, सत में सुख है। अबे आनंद जी है? अच्छा, सुख का अनुभव आपको किससे होगा? ज्ञान से कि अज्ञान से? तो जहां सुख होगा उससे ज्ञान कितना दूर होगा?
जिस काल में अभी तो सुख हुआ और थोड़ी देर के बाद में उसका ज्ञान होगा, ऐसा होता है क्या? सत्ता, सत में सुख, और जहाँ सुख है वहाँ ज्ञान अपने आप है। ये ध्यान रखना। हाँ, सुख का आविर्भाव किससे होता है? हाँ, ज्ञान से होता है। हाँ, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है हमारे ज्ञान से, तीनों अवस्थाओं में। हाँ, त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिवा। ऐसा निश्चय करो भाई, तीनों अवस्थाओं में सत्ता का दर्शन, सुख का दर्शन और ज्ञान का दर्शन। हाँ, तीनों अवस्थाओं में जो भोज्य पदार्थ है, जो भोग है, जो भोगता है, ये तो आप देखते हैं ना, तीनों अवस्थाओं में भोज्य, भोग और भोक्ता। इस समग्र त्रिपुटी को जो प्रकाशित करने वाला है वो कौन है? हाँ? जरा विचार करो। कैवल्योपनिषद में हाँ, श्रुति भगवती कहती है, हाँ, तेभ्यो विलक्षणा साक्षी। इन तीनों अवस्थाओं से भोक्ता, भोग्य और भोज्य, इसको प्रकाशित कौन करता है? का तेभ्यो विलक्षणा साक्षी। भोज्य माने विषय और भोग माने विषय ज्ञान। भोग क्या? ये तो आप लोग विचार सागर में पढ़े होंगे। भोग किसे कहते हैं? इतना नहीं। हाँ, लक्ष्मणानंद जी, ज्ञान को ही इतना नहीं अर्थ है। सुख दुख के साक्षात्कार को भोग कहा जाता है। स्पष्ट कर लो, भोग क्या है? सुख दुख का साक्षात्कार होना, इसका नाम भोग है जी। हाँ, ज्ञान होना। अरे विषय में सुख है, किस में? अरे तुमको है, दूसरे को है क्या? है ना। एक बार मेरे को किसी ने एक वो दिखाया था, जो आता है ना वीडियो, उसमें यूट्यूब पर एक लड़की जो है वो भैंस के सामने, उसकी भैंस थी, रोज चारा डालती थी, दूध निकालती होगी। हाँ, अब भैंस के सामने जाकर के वो नाचने लगी, है ना। आपको नाच पसंद है। अब भैंस ने देखा ये तो पता नहीं क्या ऊट पटांग इधर उधर कर रही, उसने उठा के फेंक दिया। इससे ही घटना, वो तो उसने ऐसा नहीं सोचा होगा क्या कि हमारी भैंस जो है ये हमारे नाच को देख करके ऐसा व्यवहार करेगी। उसे तो लगा कि जैसे दूसरे प्रसन्न होते हैं ऐसे ये भी खुश हो जाएगी। हाँ, उसके लिए वो भोग नहीं है, उसके ज्ञान का विषय वो नहीं है। जो भी वस्तु आपका ज्ञान का विषय बनती है उसमें दो भाग हो जाते हैं, एक सुख और एक दुख। रागात्मक और द्वेषात्मक। सुख और सुख के साधनों में, सुख में तो आपका सहज रीति से प्रेम दिखाई पड़ता है। सुख चाहते सुख चाहते सुख चाहते, लेकिन केवल सुख चाहते हो? नहीं नहीं,
आप सुख के साधनों से भी उतना ही प्रेम करते हो जितना सुख से। सुख के साधन, सुख और सुख के साधन, उनसे आपका राग, दुख और दुख के साधन, उनसे आपका द्वेष। लेकिन यहां जिसकी चर्चा होती है, हाँ, वो विलक्षण है, वह सुख बिल्कुल अलग है। वो सुख कैसा है? वह सुख त्रिपुटी का सुख नहीं है। भोक्ता, भोग और भोज्य, इससे आने वाला सुख, अरे उसके तो आप साक्षी हो। तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्ह मात्रो हम। इस बात पर ध्यान देना, अगर ये आपकी बुद्धि में बैठ गया, मेरा स्वरूप क्या है, चिन्ह मात्र। हाँ, साक्षित्व नाम, शंकराचार्य भगवान का ये वचन है। वो कहते हैं साक्षित्व नाम। अरे साक्षी किसको कहते हैं? चिल्लाते रहो, रटते रहो, साक्षी साक्षी। तीनों अवस्थाओं का क्या है? वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है या दृष्टा है? एक है तीनों अवस्थाओं का, देह तीन का दृष्टा, पंचकोशातीत, ठीक है ना। लेकिन यहां डटना है, इस शब्द को इतना रटो कि इसी में सब कुछ समा जाए। साक्षी किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? अगर इन शब्दों का अर्थ हमारी बुद्धि का विषय नहीं बना, हमने गहराई से चिंतन नहीं किया, तो ये रटते रहो, कुछ नहीं हो सकता। भाष्यकार भगवान कहते हैं साक्षित्वम नाम। साक्षी किसे कहते हैं? जैसे श्रुति कैवल्योपनिषद में आया, तेभ्यो विलक्षणा साक्षी, माने उन तीनों अवस्था और तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले भोग, उसका मैं साक्षी हूं। उसका मैं साक्षी हूं। साक्षी माने कैसे साक्षी? कल ये चर्चा आ गई थी, और आज अभी प्रातःकाल पूज्यपाद महाराज श्री पुरुष श्री महाराज के दर्शन करने के लिए मैं गया, जहाँ आए हुए हैं, तो इसी विषय पर चर्चा हुई। मैंने कहा स्वप्न का दृष्टा आप किस रूप में स्वीकार करते हैं? वो कर्ण निरपेक्ष दृष्टा है। विषय तो है एक, हाँ ध्यान देना, विषय हो, लेकिन हाँ वहां करण कुछ नहीं हो। करण निरपेक्ष साक्षित्व माने वह हमारा स्वरूप हो। मैंने देखा, किस आंख से देखा, किस मन से देखा, किस दिमाग से देखा, हम उसके साक्षी तो हैं, लेकिन किस रूप में हैं? साक्षी का अर्थ है सुवर्ण घनवत। आप लोगों ने देखा होगा सोने की टिकिया होती है, सिल्ली होती है, हमने नहीं देखी, सच्ची बात है। हाँ, अभी एक जगह एक कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ उनको चांदी से तौला गया, तो अब सबको दिए गए वो चांदी के बिस्कुट। भगवान कहते हैं सुवर्ण घनवत, माने बड़ा वजन, जैसे सोने की सिल्ली, हाँ उसमें और कुछ नहीं है, अंदर बाहर दाएं बाएं कहीं देखो
सुवर्ण घनवत चिद घनत्वम। हम कैसे हैं? चिद घनत्व, जैसे सुवर्ण की सिल्ली में आगे पीछे अंदर बाहर। बोले अब इसे हम आग में झोंक देंगे। कहा झोंक दो, क्या करोगे? वो तो सोना ही रहना है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसमें किसी की जाने की गुंजाइश ही नहीं है। चिद घनत्व, मेरा स्वरूप चिद घनत्व, चैतन्य घन, चिन्मात्र, ये मेरा अपना स्वरूप है। आत्मा आत्मा रटने मात्र से काम नहीं चलेगा। हाँ, करो सोहम से वो हम, अच्छी बात है, कर लो, दिन काटो अपने, लेकिन चिन्मात्र स्वरूप गहराई से, हम ज्ञान स्वरूप, और वो सर्वत्र आपको दिखाई देगी। ये ध्यान से ध्यान में रखना। सत, उससे ज्ञान कितनी दूर है, सुख, उससे ज्ञान कितनी दूर है। हाँ, और ये सब ज्ञान में ही है, चाहे सुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे सत्ता हो, सत हो। हाँ, ये सब हमारे स्वरूप का वर्णन है, किसी अन्य का वर्णन नहीं है। हम हमेशा रहने वाले हैं। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहम प्रियः। सत्ता का, सत का, चित का जो वर्णन हुआ है, इसको तो जितना बढ़ाओ, ये वो विषय है, कितना बढ़ाया जाए उतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब हम ग्रंथकार के अगले शब्द पर चलते हैं। वो कहते हैं कि हम आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है। तो कहते कैसे आप कहते हो? तो देखो, अहमस्मि सदा, अस्मि इससे सत का बोधन कराया, और भामी शब्द से प्रकाश स्वरूप का बोध कराया। अस्मि सदा और भामी सदा। इसी प्रकार से ग्रंथकार कहते हैं कदाचित नाहम अप्रियः, मैं अप्रिय कभी नहीं हूं, कभी भी अप्रिय नहीं, मैं प्रिय हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। क्या आपको लगता है, कभी आपने विचार किया कि मैं सुख स्वरूप हूं? कबीरदास जी की वो पंक्ति है ना, पूरा तो हमें याद नहीं है और कभी जरूरत भी नहीं समझी कि याद करें। जल बिन मीन प्यासी, जल बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। सुख स्वरूप है, सुख को ढूंढे। हाँ, जो सुख स्वरूप है, हाँ, वो जीवन निकाल देता है सुख के लिए। हाँ, हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। ये सुख की लालसा सोचो किसने जन्म दिया? विचार करना। हम ये आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आप श्रद्धालु बन करके कि चलो ये महाराज कह रहे हैं तो मान लेते हैं ना।
मेरी बात को मानने की आप कोई चेष्टा मत करो। आपकी बुद्धि माने अगर तो मानो, हमारे दिमाग की मत मानो। हम दिमाग से बोल रहे हैं और पूरा दिमाग से, जितना महाराजस्य की कृपा से या ईश्वर की कृपा से या दोनों की कृपा से जितना दिमाग है मैं उसको पूरा लगा रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी हमारे ऊपर दया मत खाओ कि चलो मान लेते हैं, मान नहीं लो, दिमाग लगाओ। हाँ, तुम सुख की इच्छा करो, ये उपदेश किसी ने आपको दिया है? लेकिन सुख की इच्छा फिर आई कहां से? बिना उपदेश के दुख नहीं मिले, ये आपकी सोच कब से बनी बताओ? सुख मिले ये सोच कब से बनी? आप स्वाभाविक देखो, अगर ग्रंथ का आश्रय लेते हैं तो ग्रंथकार कहते हैं जीव को गर्भ में बड़ा दुख होता है, तो दुख से छूटने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। कपिल भगवान कहते हैं, एक गर्भ गीता है, पढ़ो उसको, पता लगेगा कितना दुख होता है। गर्भ गीता। लेकिन आप कहाँ मानते हैं? किंतु आप बाहर आते हैं तो केवल सुख चाहते हैं, केवल। वो कहाँ से मिले? किसकी गोद से मिले? आप दूसरों से संबंध जोड़ते हो, जिसकी भी गोद में आपने कभी देखा होगा अच्छी तरह से, लेकिन विचार नहीं करते। एक छोटा सा बालक है, आपकी गोद में आना चाहता है, आपको सुख देने के लिए कि स्वयं का सुख लेने के लिए? आप समझते हो कि हमने बच्चे को गोद में लिया, लेकिन उसके दिमाग को देखो, वो आपकी गोद में तभी आना चाहता है जब आपकी गोद में उसे सुख मिलेगा। वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, हटा, हो गया, चलो भागो, एकदम चिल्ला पड़ेगा, रो पड़ेगा। आप रोते रहो, अरे हम तो गोद में लेना चाहते थे। उसे तुम्हारे अंदर सुख नहीं दिखाई पड़ता है। तुम चाहे बाप बने रहो, चाहे दादा बने रहो, चाहे नाना बने रहो, चाहे नानी बने रहो, उसे जहां सुख मिलेगा वहां वो खोज करता है। और गहराई में जाए तो उतना ठीक नहीं लगता है। बाबा जी भी है ना थोड़े, इसलिए बालक रोता है तो उसको ऐसे ऐसे ठोकते हैं, ठोकने से उसे अच्छा लगता है। अरे किसी ठोकने से भी अच्छा लगता है किसी को, हाँ, लेकिन उसे अच्छा लगता है। क्यों? वह उसके अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए स्पर्श इंद्रिय से सुख लेने के संस्कार के स्पर्श से सुख प्राप्त होता है। हाँ। वो संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। किसी ने अपने गोद में लिया, किसी ने छाती से लगाया। हाँ, बालक के विशेष स्थानों को ठोकने से उसे और सुख मिलता है। वो विज्ञान कहां से आया उसके पास? और इसी में सारा जीवन जीव का निकल जाता है। वहां से सुख, वहां से सुख, वहां से सुख। सब जगह हमने जिसकी भी ओर देखा, बताओ दुखी होने के लिए देखा या सुखी होने के लिए?
जिसे भी चाहा दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए, एक लालसा, हाँ, सुख सुख सुख। हाँ, लेकिन कभी हमने मुड़कर के नहीं देखा कि हम सुख स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं। हम जिनसे सुख चाहते हैं वो हमें क्या सुख दे पाएंगे? कभी आपने सोचा हम जिससे सुख चाहते हैं क्या वो सुख दे पाए? अरे वो तो हम ही को बलि का बकरा बना रहे हैं कि इसको लूटो। किसके लिए? एक अपेक्षा आप जरा देखो, पलट दीजिए इसी कहानी को, थोड़ा पलट दो, घुमा दो, आनंद आ जाएगा। बताओ तुम्हें चाहने वाले कोई है कि नहीं? कोई कहे कि हमें कोई नहीं चाहता तो आओ सन्यास ले लो, हम चाहते हैं। तो तुम्हें कोई दुनिया में चाहने वाला नहीं है तो फिर क्यों रह रहे हो? लाल कपड़े लो, हम है चाहने वाले तुमको। सत्यनारायण समझ रहे? तुम्हारे दिमाग में भी घुसा है कि हमें चाहने वाले बहुत हैं, नहीं? तो वो जो तुम्हें चाहते हैं, बताओ तुमसे वो सुखी होना चाहते हैं कि दुखी? यही है बस, हाँ, और कुछ कहानी नहीं है, तुमने सोचा ही नहीं है। हाँ, ये सब तुमको जो चाह रहे हैं ना, ये तुमसे सुख लेने के लिए तुम्हें चाह रहे हैं। हाँ, तुमसे सुख लेना चाहते हैं। हाँ, पूरी दुनिया, हाँ, जिंदा हो तो और प्राण निकल जाए तो, जब तक ये पंचभूतों में पूरी तरह से एक ही भूत नहीं हो जाते हैं, तब तक तुम्हारी इस आकृति से सुख लेना लोग बंद नहीं करते हैं। अरे बोले मुर्दे से कौन, मुर्दे से क्या मिलेगा? अरे मुर्दे से बहुत कुछ मिलता है, दुकानें चलती हैं, परिवार पलते हैं, है ना? तुम भले कह दो कि राम नाम सत्य है, जाओ काशी में गलियों में जहाँ से निकलते हैं ना, हो नारियल के टाल लगे हुए हैं, और वो लकड़ियाँ हैं, और वो कपड़ा है, और वो धूप बत्ती है, अगरबत्ती। हाँ, वो किससे प्रेम करते हैं? कौन निकले, कौन निकले? है ना? गए काशी में, गंगा जी में, हाँ, तो वो प्रतीक्षा कर रही हैं मछलियाँ, वो कछुए, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब आपसे सुख चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि सुख आपके पास है। आप सुख स्वरूप हो। सुख के सिवा आपका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा कैसा? आत्मा का स्वरूप, एक एक शब्द को आप ध्यान रखना, ये केवल सुनने मात्र के नहीं है, आत्मसात करने के हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सप्तम स्कंद में, प्रहलाद जी एक बार दत्तात्रेय भगवान के पास गए, उनके साथ सेनापति सब
बड़े धूमधाम से महाराज थे, दैत्यराज थे। वो गए, दत्तात्रेय भगवान को जाकर के प्रणाम किया और उनसे कहा कि क्या है आपके पास, आपके पास है क्या? हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक भी सुख का साधन आपके पास नहीं है। जिससे सुख प्राप्त होता है ऐसी कोई वस्तु आपके पास नहीं है। क्रिया से सुख प्राप्त होता है, आप निश्चेष्ट हो। और फिर भी आपके मुखारविंद को देख करके लगता है कि आप बहुत सुखी हो। ये आपके पास आनंद कहाँ से आ रहा है? हम लोग तो महलों में रहते हैं, सेना है, सेनापति, सेवक इत्यादि सब वस्तुएं, तब भी सुखी नहीं हो पाते। आपके पास क्या है? दत्तात्रेय जी ने कहा, हमारे पास हमारा अपना स्वरूप है और वही सबसे बड़ा सुख है। विषय और विषयों के साधन ये तो मात्र दिखावा है। सच्चा सुख तो हमारा अपना है। सुखमस्यात्मनो रूपम अस्य आत्मना सुखम एव रूपम। आत्मा का माने हमारे अहम का, यहाँ आत्मा शब्द से और स्पष्ट कर लेना, हमारे अहम का जो भगवान कहते हैं अहम आत्मा को डाके से, तो उसका स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? सुखम अस्य आत्मनः रूपम, सुखमस्य आत्मनो रूपम। आत्मा का रूप सुख है। बोले आत्मा तो सबके पास है, अहम का स्फुरण तो सबके पास है। मैं तो सब जगह होता है। चिड़िया भी चें चें करती है तो अपने भाषा में वो मैं ही करती है। सिंह भी गर्जना करता है तो अपनी सत्ता का ही बोध कराता है। अरे आत्मा तो सर्वत्र है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। कौन सा ऐसा देहधारी जीव है जहां पर हमारा दर्शन नहीं होता है? सर्वत्र हम है, अहम आत्मा। तो जहां आत्मा है वहां सुख नहीं है क्या? दत्तात्रेय भगवान कहते हैं सुखम अस्य आत्मना रूपम, सुखमस्यात्मनो रूपम। आत्मा की कोई आकृति अगर देखना चाहते हो, हाँ, तो देखो एक आकृति क्या बता दी? सत, है ना। एक आकृति बता दी चित्त, और एक आकृति है सुख। इसका यही रूप है। हाँ, सुख ही उसका रूप है। बोले आत्मा सर्वत्र है, ब्रह्म व्यापक है। हाँ, ब्रह्म वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है। इदम सर्वम ब्रह्मा, आत्मा वेदम सर्वम। अरे ब्रह्म और आत्मा से काम नहीं चलेगा, तो श्रुति ने कहा अहमई वेदम सर्वम। एक साधक के लिए कहा कि तुम ब्रह्म और आत्मा में मत अटके रहो। ब्रह्म ही सब कुछ है, आत्मा ही
अरे अहमै वेदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं। आत्मा सुख स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मा, आनंदो ब्रह्म विजानियात। ये ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इसे ऐसे समझो। विज्ञान आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो क्या उससे अपना लेना देना क्या है? ब्रह्म होगा। हाँ, तो कहा आत्मैव ब्रह्मा, जिसको ब्रह्म कहा जाता है वो आत्मा ही है, और जो आत्मा है वही आनंद स्वरूप है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं सुखमस्यात्मनोरूपम। बोले उपलब्धि क्यों नहीं होती? कहा प्राप्त कौन करना चाहता है? आत्मा के सुख को चाहता कौन है? बात करके अच्छा लगता है, चल फिर करके अच्छा लगता है, अब तो हाथ में मोबाइल हो, देख करके सुख लेते हैं। आत्मा से सुख कौन चाहता है? आत्मा से सुख चाहने वालों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न है। हाँ, सबको उपलब्ध क्यों नहीं होता? तो अब महापुरुष जो होते हैं ना, मुझको कुछ छिपाते नहीं हैं। ये हमारा सुख स्वरूप आत्मा, जैसे इस हमारे आपके पंचकोशों में, तीनों शरीरों में ये आत्म तत्व प्रकाशित होता है, उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से सुख की उपलब्धि कैसे हो, और यही लोग चाहते हैं। आपको बताएं, अनेकों वेदांती पढ़ते रहें, सुनते रहते हैं, और मुंह सूखा सूखा सा रहता है, और यही कहेंगे साहब कुछ हो नहीं रहा, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। माने क्या आकाश में उड़ना चाहते हो? दत्तात्रेय भगवान कहते हैं सर्वे हो परतिस्तनु। जैसे हमारे इस स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में वो प्रत्यक्ष चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, इसी प्रकार से आत्मा सुख स्वरूप है, तो उसका शरीर कहाँ है? तो कहते हैं सर्व इहा, या कहते हैं चेष्टा, समग्र चेष्टाओं से उपराम हो जाना। हम लोग तो कहते हैं ना, अरे करो भाई, कुछ करो भाई, कुछ करने से होगा, कुछ करो ना। बैठे रहते हो बिना मतलब के, क्या मिलेगा जिंदगी में तुमको? निकम्मे हो तुम। सर्व चेष्टाओं की निवृत्ति होना, क्रिया से निवृत्त हो जाना। किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होना। बोले हाथ पैर दाब करके बैठ गए, गर्दन सीधा कर लिया और रीढ़ की हड्डी सीधी है, बोले अब तो निकलेगा का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कोई चेष्टा नहीं कर रहे। अरे पूरी ताकत लगा रहे हो तुम, कहाँ? सीधा बैठने में, गर्दन सीधी बनी रहे, रीढ़ कहीं झुक नहीं जाए, ये चेष्टा नहीं है क्या? लोग कहते हैं हम तो शांत होकर बैठते हैं। अरे तुम क्रिया में लगे हो जी। लोगों को बहका लो, लेकिन महापुरुष कहते हैं
समग्र चेष्टाओं से निवृत्त होना, सबका त्याग करो। और केवल शरीर से शांत नहीं बैठना है। शरीर से तो कोई शांत बैठा है और मन में उपद्रव चल रहे हैं, क्या होगा? सर्वीह प्रतिष्ठन्, समस्त चेष्टाओं से हम निवृत्त हों। शरीर से भी कोई चेष्टा हमारी नहीं हो, क्रिया नहीं हो, है? और मन से भी हमारी कोई क्रिया नहीं हो। देखो ये एक बात, हाँ, दत्तात्रेय भगवान की बात, वो कब की बात है? वो सतयुग की बात है। और गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई द्वापर में, चतुर्थ चरण में। दत्तात्रेय भगवान की बात भगवान कृष्ण और कैसे संभालते हैं, जरा इसको देखो। आप अपने सुख को लेना चाहते हो ना, आत्म सुख को, तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्य। ये है भगवान कृष्ण, वो दत्तात्रेय भगवान। और यहाँ हमारे भगवान वृंदावन बिहारी लाल, वृंदावन में तो बंसी बजाई है, अरे हाँ, वो द्वारकाधीश भगवान एक ही है। वो कहते हैं, हाँ, संन्यस्त आस्ते विराजमान हो जाओ, सुखम सुखपूर्वक, हाँ, वशी, है ना, जितेंद्रिय होकर के, माने आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय, आपका मन निष्क्रिय, तो उस समय उस सुख की उपलब्धि होती है। सुखमस्यात्मनोरूपम, वो कहीं बाहर नहीं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेवया। अंतर में सुख, अंतर में आराम, अंतर में ज्योति, माने सत्ता, चित्ता और आनंद रूपता भगवान कृष्ण एक श्लोक में ग्रथित करते हैं। यहां बैठना है, सर्वीहो परतस्तनुः। तुम कहते हो कि आप सुखी कैसे होते हो? हमने अपने आत्म स्वरूप को समझ लिया है। सुख केवल हमारे पास है, सुख हमारे पास। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, आनंद सिंधु मध्य तय वासा तौ वासा। तुम तो आनंद सिंधु स्वरूप हो, लेकिन दुख की बात यह है, बिन जाने कत मरत प्यासा। ज्ञान नहीं है, इसलिए हम दूसरे की मुख की ओर देख रहे हैं। किंतु सच्चाई ये है कि तुम्हें जो सब चाह रहे हैं, कोई दुखी होने के लिए नहीं चाहता है। जो प्रेम तुमसे करते हैं वो तुमसे सुख प्राप्त करने के लिए। और इससे बात क्या सिद्ध हो गई कि आपके पास में सुख है, लेकिन आपको नहीं पता है। किसको पता है? माँ को पता है, बाप को पता है, नाना नानी को पता है, दादा दादी को पता है, सबको पता है। तभी वो आपको देख करके, आपको छू करके, गोद में खिला करके सुखी होना चाहते हैं। सुख है आपके पास, आप में। ये संसार के लोग
अरे पशु भी, कुत्ता भी आप में सुख देखता है। ये कुत्ता पालने वाले ना, उसे कितना आनंद आता है जब अपने मालिक का मुंह चाटता है वो, नहीं? वो आप में सुख देखता है। लेकिन आप कुत्ते को बिस्कुट खिला करके सुखी होते हो। नहीं समझे आप? ज्यादा नहीं कहना। फिर बोले ये सब, अरे कहा ये तो मैंने समझ लिया है। मनः संस्पर्शजान दृष्ट्वा, मन के द्वारा जितने भी पदार्थ हैं, संस्पर्शज पदार्थ हैं, मैंने उनको देखा है, भोगा नहीं है। मैं उनका भोक्ता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं उनका ज्ञाता हूँ। ये मन की परिकल्पना मात्र है प्रहलाद, इसके सिवा कुछ नहीं है। मन का ये मनोराज्य है। भोगान स्वाप्स्यामि शम विशन, मैं सोता जैसा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ अच्छी तरह से। मिल जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं मिलता है नहीं खाता हूँ। कुल मिला करके बात मुझे इतनी कहना है कि हमारा जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है। हम अपने को कभी अप्रिय नहीं लगते।